औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जलसे के कन्वीनर मोहतरम जनाब फराज साहब, मुतालिका रुकने बल्दिया, शेर नशीन व तशरीफ़ फरमा अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद अहमद खान साहब, मौलाना हसन फारूकी साहब, मौलाना खिजर पाशा साहब, मौलाना आले मुस्तफ़ा खादरी साहब, सईदुल खादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ अराकीन, सुदूर मोतमदीन अराकीन बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, आज का ये जलसा इसलिए नहीं रखा गया कि हम किसी से अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। ये जलसा इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि हम हमारे बुजुर्गों की मेहनत और क़ुरबानियों का जश्न मनाएं। ये जलसा इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि जो हमारे वतन अजीज़ में जाहिल लोग हैं, जिनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भरी है, हम उनको एक आईना दिखाना चाहते थे और ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। यकीनन 15 अगस्त 47 को वतन अजीज़ को आज़ादी मिली, मगर क्या सिर्फ 1910 और 20 की जिद्दोजहद से इस मुल्क को आज़ादी मिली? तो इसके लिए तारीख को देखना पड़ेगा। अभी आपने मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो सन 57 में जंग आज़ादी हुई। 1857 से पहले 1757 में भी एक जंग हुई थी, प्लासी की जंग, सिराजुद्दौला की जंग। उससे पहले, उसके बाद 1764 में जंग बक्सर हुई और फिर 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो 1799, 1774, 1764, 1757, 1857, फिर 1947, क्योंकि जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी उससे लोगों को एक हौसला मिला। रोहिला की जंग हुई, उससे एक हौसला मिला। फिर बक्सर की जंग हुई, फिर प्लासी में सिराजुद्दौला ने अपनी अजीम कुर्बानी को दी। फिर शहीद अहमद सईद बरेली की कुर्बानी, उससे लोगों को हौसला मिला। तो 47 में हमको आजादी मिली। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ 1920 से ही हम देखेंगे मुल्क की आजादी की जो जहद हुई, हमारे अजीम मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, यकीनन उन्होंने कुर्बानी दी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? क्या हम भूल जाएंगे रोहिला की जो जंग हुई थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम तमाम को ये याद रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने सुना कि अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के इमाम थे मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह।
चीमा खान को औरंगाबाद से पकड़कर अंग्रेजों ने लाया था, क्योंकि चीमा खान ने कहा कि मैं अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा। उसके खिलाफ मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मक्का मस्जिद में जिहाद के ऊपर खुतबा दिया और वहां से जुलूस निकला तुर्रेबाज खां के साथ। जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज है, रेजिडेंसी, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, वहां पर एक बेहतरीन एहतजाज हुआ, गोलियां चली, मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए। गिरफ्तार करके मौलवी अलाउद्दीन को काला पानी लेकर गए। तो पहला काला पानी अंडमान में जो शख्स गया वो हैदराबादी था। 30 साल मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह काला पानी की सजा काटे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खां को जब काला पानी लेकर जा रहे थे तो तुर्रेबाज खान भाग गए निकल के। तो तूपरान के पास तुर्रेबाज खां को अंग्रेजों ने पकड़कर, सालार जंग का बहुत बड़ा रोल रहा तुर्रेबाज खान की गिरफ्तारी में, और उनको गोली मारकर रेजिडेंसी के सामने कई दिन तक लाश को लटका दिया गया था। तो इसीलिए हैदराबाद में बोलते बड़ा तुरम खां बन रहा। हाँ, हम बड़े तुरम खान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुर्बानी को याद रखना जरूरी है। वहीं पर हमने सुना मौलाना फजल खैराबादी, तो हमको सैयद अहमदुल्लाह शाह मद्रासी की कुर्बानी को भी याद रखना पड़ेगा। ये मद्रास के थे, जुनूबी हिंदुस्तान के थे, मगर जब यहां से निकले तो शुमाली हिंद में उन्होंने तूफान मचा दिया। और ये लोग मुत्तकी परहेजगार लोग थे। किताबों में आया कि सैयद अहमदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर व मुर्शिद हजरत मेहराब शाह कलंदरी कादरी से खिलाफत लिए, कादरी सिलसिले में, तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपसे अहद लिया। हमारे जर्नलिस्ट के लिए कह रहा हूं, अहद के माने वचन लिया कि तुम मुल्क, अंग्रेजों को मुल्क से खाली कराओगे। तो उनके पीर ने उनको अपनी खिलाफत दी कादरी सिलसिले की और कहा कि अहमदुल्लाह, तुम मुझसे अहद करो, वचन दो कि तुम मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाओगे। ये थे अहमदुल्लाह। और लखनऊ में जंग हुई, रोहेला में जंग हुई, हर जगह अहमदुल्लाह नजर आते थे। कोई आर्मी के नहीं थे, कोई दिमाग इतना तेज था सैयद अहमदुल्लाह शाह का कि अंग्रेज परेशान रहते थे। और उनको धोखा देकर एक जमींदार ने, क्योंकि सैयद अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर 50,000 चांदी का इनाम रखा गया, तो एक जमींदार ने धोखा देकर उनको बुलाया, उनको गोलियों से उनका जिस्म को छन्नी किया और उनके कटे हुए सर को कलेक्टर के पास जाकर कहा कि देखो ये अहमदुल्लाह का सर है, 50,000 चांदी उसको मिली। तो इसको कोई नहीं बुला सकता। और अगर ये मैं बोलेंगे हमारे लोग जो मुसलमानों की कुर्बानी से नावाकिफ हैं, दुश्मनी करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि इंडियन म्यूटिनी नामी एक किताब है, अंग्रेज मौर्ख मेल्सन ने 30 साल इस किताब पर काम करके कहा कि अहमदुल्लाह शाह की तरह लड़ने वाला हमने नहीं देखा था। और फिर ये जलसे के जरिए हम उन जाहिल लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, जब सन 57 की जंग आजादी शुरू तो हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने कामयाबी हासिल की, तो मौर्ख लिखता है, उस मौर्ख का नाम है अंग्रेज कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स, लिखता है कि चांदनी चौक शहर खामोशा नजर आ रहा था, लाशें थी वहां पर ज्यादातर मुसलमानों की। तो गिद्ध इतने मुसलमानों की लाशों को खाकर उड़ नहीं सकते थे, कुत्ते खाकर चल नहीं सकते थे, इतनी मुसलमानों की लाशें वहां पर थी। ये तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर मौलाना सान फारूकी ने मौलाना काफी का जिक्र किया, तो मुझे यहां पर यह कहना पड़ेगा, मौलाना अहमद रजा खां
खादरी बरकाती बरेलवी ने मौलाना काफी के बारे में कहा था कि काफी नात का सुल्तान है और अहमद इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद रजा खां खादरी बरकाती बरेलवी के ताल्लुक से तारीख में आया कि आप जब कोई लिफाफा बेचते, उस पर टिकट लगाते, तो पोस्ट टिकट लगाते, तो वो जॉर्ज हफ्तम का टिकट उल्टा लगाते और लोगों से कहते कि देखो मैंने बादशाह का सर नीचे कर दिया। फिर वहीं पर हमको आपने अभी मुफ्ती गयास साहब से और मौलाना मुसद्दिक से शेखुल हिंद महमूदुल हसन की कुर्बानी को सुना। आज जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत करते हैं भारत में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमको मालूम माल्टा कहां पर है? भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में। ये भारत से मोहब्बत नहीं थी तो क्या था कि शेखुल हिंद महमूदुल हसन को मक्का गए, शरीफुल मक्का ने धोखा दिया तो वहां से गिरफ्तार कर लिए, वहां से गिरफ्तार करके जिद्दा लाए, जिद्दा से कश्ती में बिठाकर एलेक्जेंड्रिया लेकर गए, एलेक्जेंड्रिया से कायरा, फिर कायरा से माल्टा लेकर गए शेखुल हिंद को। 3 साल शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में रखा। उनके साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी, फिर उनके साथ हकीम साहब थे। इन चारों को माल्टा की जेल में रखा गया। और जेल में कैसा रखा गया? शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में नहीं, जेल के एक सहन में एक टेंट लगा दिया गया कि इसी में रहो। 3 दिन में 1 मर्तबा निकलने की इजाजत मिलती थी। आप सोचिए कि कोई टेंट में रह सकता है और 3 दिन में 1 मर्तबा टहलिए, फिर बाद में उसको थोड़ी नरमी पैदा हुई। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन को माल्टा की जेल में रखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी भारत से माल्टा को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, भारत की मोहब्बत में थे। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने सुना कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामे निजामिया के पीरो मुर्शिद भी हैं और उस्ताद भी हैं, शामली और थाने में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन उलमाओं के साथ, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानतवी के साथ सिर्फ 1 तोप, चंद बंदूकें, आपने शामली को बचाया, अंग्रेजों को हराया था। एक अंग्रेज मौरिख, बल्कि एक खातून अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी जिसमें लिखा कि एक मर्तबा जब जंग बाद में अंग्रेज बड़ी तैयारी से आए तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह पीछे हटे तो किसी एक अस्तबल में जाकर छुपना पड़ा। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ उस अल्लाह के वली पर कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की उस अस्तबल में है, मगर वो अंग्रेज सिपाही उनको देख नहीं सके। अगर कोई और कह देता तो बोलते अरे बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। एक अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी, नाम याद नहीं आ रहा। ये उन हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम जो अल्लाह के वली भी थे, ये इनके करामात भी थे। फिर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का मदीना चले गए। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या आप जानते कि झांसी की रानी का जिक्र होता है? झांसी की रानी का जिक्र होता है, मगर कोई आपको यह नहीं कहता कि झांसी की रानी के साथ खुदा बख्श कौन था, गुलाम गौस खां कौन थे, तोप के इंचार्ज गुलाम गौस खां, फौज के इंचार्ज खुदा बख्श, झांसी की रानी के साथ। मगर जो मुसलमानों से नफरत करते,
मैं उनसे कह रहा हूं, मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं जो मुसलमानों से नफरत करते, उनको आईना दिखा रहा हूं। जाके तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। तुम्हारे दिलो दिमाग में 70 साल से मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भर दी गई है कि झांसी की रानी के साथ फौज का इंचार्ज खुदा बख्श, आर्टिलरी तोपखाने का इंचार्ज गुलाम गौस खान, और ये लोग 4 जून को शहीद हुए झांसी के किले को का तहफुज करते। और कौन इनके खिलाफ गद्दारी किया? अंग्रेजों के साथ कौन थे? ये ग्वालियर के सिंधियास थे जिन्होंने झांसी की रानी से लड़ाई लड़ने आए थे। और झांसी की रानी के साथ जो एक हमेशा एक खातून महिला साथ रहती थी, वो क्या हिंदू थी? नहीं, वो मुसलमान थी। क्या नाम था उसका? मंजर नाम था उसका। कोटा की सराय में झांसी की रानी के साथ वो भी शहीद हो गई। ये बताना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, वरना तो ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखेंगे कि मौजूदा हरियाणा है, बहादुर शाह जफर ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद। और अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे। और उस वक्त जुमे की हर नमाज के बाद यह ऐलान होता मुसलमानों से कि जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ। तो हरियाणा का हिस्सा जो अब मौजूदा हरियाणा, वहां पर बहादुर शाह जफर ने जिम्मेदारी दी 2 लोगों को, एक हुकुम जैन को और मुनीर बेग को। ये बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले थे, बेहतरीन जबान बोलते थे। हुकुम चंद और मुनीर बेग, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों से मुकाबला किया, बाद में शिकस्त हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? हुकुम चंद को और मुनीर बेग को एक ही दरख्त के एक ही डाली पर इनको लटकाकर फांसी दे दी। और क्या किया? इनकी लाशों से क्या किया? मुनीर बेग की लाश को जला दिया और हुकुमचंद जैन की लाश को दफना दिया। इनके मजहब में जलाना नहीं है, जला दो, इनके मजहब में दफनाना नहीं, दफना दो। इसका जिक्र नहीं करेंगे। जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बतलाने का मकसद यह भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी, क्या तुम गलत कह रहे हो? क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था
उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर पार्टीशन का जिम्मेदार, और अगर कोई ज्यादा इल्म चाहता है तो मैं कहूंगा कि ग्रैनविल, ऑस्टिन ग्रैनविल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, उसकी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी गई। सफे नंबर 12 और 13 पढ़ लो, जो मैं कह रहा हूं सच है या झूठ मालूम हो जाएगा। अब जिसके पास डिग्री नहीं है वो नहीं पढ़ सकता, आपको मालूम। जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वो तो नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है, आप पढ़ लीजिए। और 1935 का कानून है, 6 शेड्यूल, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान है। अब देखो 15 अगस्त आते ही शुरू हुआ था, टीवी पर कोई बोलता अरे भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। अच्छा, दूसरी तारीख आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जब कांग्रेस ने मंजूर किया भारत के विभाजन को, पार्टीशन को, तो कांग्रेस के उस इजलास में उस पार्टीशन के प्लान को किसने पेश किया? उनका नाम जीबी पंत था। पार्टीशन के प्लान को पेश किया और फिर उसको सेकंड किसने किया? मौलाना आजाद ने। उसकी मुखालिफत कौन किया? मौलाना हिफ्जुर रहमान ने। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने वो तारीखी जुमला कांग्रेस के इजलास में कहा था कि अगर आज आप इस पार्टीशन को, पाकिस्तान को बनाने की रजामंदी देंगे तो हम अपने हाथ से अपनी तारीख को मिटा देंगे, हम अपने हाथ से उन वादों को भुला देंगे। ये मौलाना हिफ्जुर रहमान ने कहा था। मगर आप बोलते हम जिम्मेदार, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की 75 साल आजादी यकीनन हम तमाम के लिए मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। मगर हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और गोडसे से मोहब्बत करते हैं। तो गोडसे से मोहब्बत करने वालों ये बताओ, ये भटक मियां कौन थे? भटक मियां अंसारी कौन थे? भटक मियां अंसारी बिहार में एक बावर्ची थे। महात्मा गांधी जब चंपारण को वहां से शुरू किए थे ना, तो भटक मियां अंसारी को उनका मालिक एक अंग्रेज था, उसने कहा कि तुम महात्मा गांधी का खाना बनाते हो, उसमें जहर डाल दो, गांधी को मार दो। तो भटक मियां ने जाकर गांधी के सामने रोकर कहा कि बापू खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1950 में ट्रेन में गए थे, स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने फटे कपड़ों में भटक मियां अंसारी को देखकर बुला रही है तो भटक मियां है। गोडसे गोली चलाया गांधी के ऊपर, जान लिया मर। भटक मियां अंसारी ने जहर नहीं दिया गांधी को। अब बोलो कौन वफादार है भारत का? भटक मियां अंसारी भूल गए तुम। अच्छा, हमारे सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बड़ी देर से इंतजार में हैं हमारा भड़काऊ भाषण सुनने के लिए, ताकि इनको कुछ मलाई मिल जाए, इनका काम करना है। हम इन एतराज नहीं है, मगर हम अपने सहाफियों को पूछना चाह रहे कि भाई आपको मालूम, सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था?
इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको। इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराजे फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी दखम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी की लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम, मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिया, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रियासत है, वहां पर किसने गोलियों से अंग्रेजों से मुकाबला किया? जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ के उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ते थे। इनसे पूछिए कि टीटू मीर कौन था? टीटू मीर बंगाल के थे और वो किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, टीटू मीर थे। और फिर इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी कौन थे? बिहार के, जो वहां बिहार के पसमानदा मुसलमान के लीडर थे, मगर 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे। 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे टीटू मीर, अब ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। अच्छा, इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अभी मुस्लिम खवातीन का जिक्र हुआ जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। थाना भवन शामली के पास है, मगरबी यूपी में। असगरी बेगम कौन थी? असगरी बेगम को जिंदा अंग्रेजों ने जला दिया था, क्योंकि उनके शौहर और वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। असगरी बेगम को जिंदा जला दिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे से एक साथ लड़ते लड़ते भागना पड़ा, नेपाल में चले गई, नेपाल चले गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जब अदम ताउन की तहरीक का ऐलान हुआ महात्मा गांधी की तरफ से, पूछिए इनसे कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने अपना कारोबार को बंद कर दिया? उसको उस वक्त शुगर किंग बोलते थे, उसका नाम था सबा सिद्दीक। मुसलमान सबा सिद्दीक ने कहा कि महात्मा गांधी और सबने कहा कि अब बंद, अदम ताउन, नॉन कोऑपरेशन में अपना कारोबार को बंद करता हूं। मुंबई में जितने खोजे और मेमन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी कारोबार बंद करते हैं, कारोबार बंद कर दिया। मगर आप तो कारोबार अपना चलाते रहे, आप तो नफरत फैलाते रहे। अच्छा, ये जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनसे पूछिए अल्लाह बख्श कौन था? अल्लाह बख्श कौन था? उनको बोलेंगे अल्लाह बख्श तो अल्लाह अल्लाह ही बोलेंगे, अल्लाह ही बोलेंगे। अल्लाह बख्श के बारे में मालूम ही नहीं। अल्लाह बख्श सिंध का चीफ मिनिस्टर था, जिना के सख्त खिलाफ था अल्लाह बख्श। दिल्ली में आजाद कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श ने कराई थी। लोग बोलते उस जमाने में लाखों लोग आए थे। अल्लाह बख्श ने धज्जियां उड़ा दी जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी की।
अल्लाह बख्श को जब चर्चिल की तकरीर अल्लाह बख्श ने बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनी कि चर्चिल ने हमारी जंग आजादी का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह बख्श को सर का टाइटल खान बहादुर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था, और वो भी कहते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अल्लाह बख्श ने कहा कि मैं मुंह पर फेंकता हूं अंग्रेजों के, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने हमारे मुजाहिदीन आजादी की तौहीन की। अच्छा, अल्लाह बख्श की हुकूमत को हटा दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे अल्लाह बख्श। अब अल्लाह बख्श हटाने के बाद किसकी हुकूमत बनी? किसकी हुकूमत बनी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए, फिर हमको बोलते हम वफादार नहीं। अल्लाह बख्श को हटा दिए और अल्लाह बख्श के बाद हुकूमत बनी सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए। अब फिर आप हमको बोलते हैं, यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, वहां पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन। आबिद हसन साथ थे। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया, क्या सावरकर या गोडसे ने दिया? जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, और याद रखिए इस बात को कि उलमाए किराम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को वापिस आते तो मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। तो बुखारी का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा प्रोफिशिएंट आदमी उसमें था, तो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे यह बात साबित होती है वतन से मोहब्बत की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापिस आते, मदीने की दीवारों को मोहब्बत से देखते, ये ओवैसी या कोई हसन फारूकी या मुफ्ती गयास नहीं, इब्ने हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज भी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ऐसा लगता है कि कोई आलिम दीन नहीं लिखा बल्कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो किताब को लिखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मिसालें देकर कहा कि हम इस जमीन में दफनाए जाएंगे, ये हमारा कब्रस्तान भी है, हमारी आरामगाह भी है ये, और हम यहीं से उठाए जाएंगे जब क़यामत होगी। हमारा अकीदा है, हम यहीं से उठाए जाएंगे। अगर आप शिबली नुमानी की किताब पढ़ेंगे, जिसमें किताब का नाम है मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाकर उस वक्त के लोगों से मुलाकात किए थे, खिलाफ थे पार्टीशन के। क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर हमला नहीं हुआ कि उस वक्त के जमीयत उलमा के लीडर्स पर हमला नहीं हुआ? मुस्लिम लीग हमला करती थी इन लोगों पर। जब जिना मिलने आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से, माने उस वक्त एक अंग्रेज के साथ मिलने आए थे जो वायसराय था, तो जिना बोले मैं मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ नहीं मिलाए उनसे, मौलाना आजाद से बोले हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं इनसे। कहा कि ये गद्दार हैं,
जिन्ना ने मौलाना जाकिर हुसैन से कहा, जिनकी पैदाइश हैदराबाद की जाकिर हुसैन साहब की, बेगम बाजार में उनका पुराना घर शायद अब वीरान हो गया, गिर गया, नहीं मालूम। जिन्ना ने कहा कि जाकिर हुसैन गद्दार है, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब मौलाना आजाद ने जिन्ना को खत लिखा तो जिन्ना ने जवाब दिया कि तुम में अगर गीरत बाकी है आजाद तो तुम इस्तीफा दे दो कांग्रेस पार्टी से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन्ना मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, ये इतनी नफरत करते थे। हुसैन अहमद मदनी से जिन्ना क्यों नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने इस बात को उठाया कि तुम वो मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान बनाना चाहते हो, मगर जिस इलाके में मुसलमान माइनॉरिटी है वहां पर क्या होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? तो जिन्ना ने कहा कि उनको उन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बार बार बोलते नहीं नहीं मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। मैं आज भी कह रहा हूं प्यारे, कभी वक्त है तो आओ आमने सामने बैठकर मुकाबला कर लो। 10 मिनट में तुमको दलील दूंगा, तुम उठ के भाग जाओगे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। क्यों जीबी पंत ने कांग्रेस पार्टी में रेजोल्यूशन दिया? क्यों? अच्छा, आपको मालूम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का ये लक़ब कितना मकबूल क्यों हुआ? मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि गांधी जी के साथ एक मुस्लिम खातून रहती थी काम करने वाली। उसने उर्दू अखबार में पढ़ा कि मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम लिखते हैं, तो उसने कहा गांधी जी आप जिन्ना को खत लिख रहे हैं, कायदे आजम लिख दीजिए। कायदे आजम वही बन गए, वो कायदे आजम। मौलाना आजाद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। जब से गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम लिखा, वो कायदे आजम समझना शुरू हो गए। अच्छा, ये पार्टीशन के खिलाफ कौन कौन लोग थे? एक तो जमीयतुल उलमा, फिर उसमें आप देख लीजिए मजलिस अहरार इस्लाम हबीबुर रहमान लुधियानवी। हबीबुर रहमान लुधियानी 10 साल जेल में थे क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। फिर ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस पार्टीशन के खिलाफ थी। हुसैन भाई लाल जी उनके बहुत बड़े शियाओं के लीडर थे। सैयद अली जहीर साहब ने जिन्ना को खत लिखकर पूछा अगर तुम्हारा पाकिस्तान बनेगा तो शियाओं के लिए क्या होगा? क्या शियाओं के लिए सीटें होंगी? क्या शियाओं को दबाया जाएगा? क्या शियाओं को उनके इमाम बाड़े आजादी से चलेंगे? तो जिन्ना ने जवाब में सैयद अली जहीर को लिखा, ये सब बातें मत करो, ये सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, हम इस्लामी मुमलिकत तश्कील देने जा रहे हैं। जिन्ना खुद शिया थे, मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया थे, मगर जो भारत के शिया थे, ऑल पार्टी शिया कॉन्फ्रेंस, हसन भाई लाल जी, सैयद अली जहीर, इन तमाम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताने का मकसद एक ही है कि यकीनन हम मुल्क की 75 साल आजादी मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 75 साल मनाएंगे। हमारा वतन अजीज इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मगर हमारा बोलना यह है कि इसकी बुनियाद, आजादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आजादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आजादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। इस जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में
हमको ईसार और कुर्बानी के मजारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं, उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते हैं आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। यह दरख्त को पानी की जरूरत नहीं, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की जरूरत है, इनके खून की जरूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको जिंदा रखने की जरूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा, और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के, तो ये लोग वही हैं। कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पहनाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पहनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है, आपका आरएसएस फाउंडेशन है, तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे, और जब उठेंगे तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। अब क्या होता कि आप सुनते हैदराबाद मेरे भाई ने लुट गया, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं है, महल्ले में बात पहुंच जाती, नहीं है इसके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें अपने आप को दिखाने का से मैं भी दौलतमंद हूं। उन्हें क्या करता, अरे 15 अगस्त है, लो मैं लगाओ, तुम भी लगाओ, 10 झंडे लगाओ, पैसे दे रहा हूं सबको। ख्वाजा गरीब नवाज और रसाने ने वो बड़ा बिरयानी पकाओ मियां, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं फकाट नहीं हुआ हूं। तो इनका मामला यही है, दिखाने में कुछ नहीं है, फकाट है, मगर सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे। आपकी मोहब्बत जब नहीं थी, इतने नाम मैं लिया हूं, इतने उलमा नाम लिए हैं, आप एक नाम दिखा दो अपना, एक नाम तो दिखा दो अपना। आप कुछ नाम नहीं दिखा सकते। मैं आपसे इसीलिए अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को भारत की तारीख पढ़ना जरूरी है। यह कोई सियासी जलसा नहीं है, मगर ना ही ये जलसा किसी सर्टिफिकेट हासिल करने का है। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए, तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है, जो एक रोशन माजी है। और याद रखो, जो लोग हमको दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में भी अल्लामा फजल खैराबादी का खून है, हमारे रगों में काफी का खून है, अहमदुल्लाह का खून है, हमारी रगों में महमूदुल हसन का खून है, अहमद रजा का खून है हमारी रगों में। याद रखो, कुर्बानी देना हमारे लिए बहुत आसान है, खून बहाना इस देश के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। और आज आप बोलते
टेररिज्म, अरे कहां का टेररिज्म? जब जिहाद के फतवे दिल्ली की जामा मस्जिद से दिए गए, वो जिहाद के फतवे दिए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। फख्र से रहिए। और ये बात मैं मानता हूं कि वतन अजीज में आज जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसका अंदाजा आपको भी और मुझे भी है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात, कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास आदादो शुमार है। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है? उन बच्चों को मिल रहा है? उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई? हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूदुल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं कि कैसे अल्लामा फजल खैराबादी जिस दिन उनके बेटे रिहाई का पैगाम लेकर आए, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। मौलवी अलाउद्दीन की लाश हैदराबाद को भी नहीं आई। तुरेबाज खान की लाश लटकती रही सुल्तान बाजार में कई दिनों तक। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये मुल्क की आजादी हमको आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आजाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आजादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये भी कह रहे हैं कि आजादी तो मिल गई, मगर आजादी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री लफ्ज चीन नहीं बोलते, ना मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं, मगर हमारा काम है बोलना कि चीन को चाहिए कि भारत की जमीन से वो छोड़कर चला जाए। जो हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, चीन याद रखो, हम वो जज्बे दोबारा दिखा सकते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे दिखाए थे। ये सरजमीन हमारी है, ये हमारी मुबारक सरजमीन है।
इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हर शख्स को मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुशायरा है, भारत के नामवर शोरा इकराम को दावत दी गई है। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर शिरकत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।